हेलो फ्रेंड्स, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते हैं। ये कुछ चैप्टर 2 की तरह ही है। वहाँ पे हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, यहाँ पे हम इक्वेशंस पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? पॉलिनोमियल आर ऑफ 3 टाइप। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हम उसे बोलेंगे जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर 1 होती हो, यानी कि डिग्री 1 होती हो जिसमें। ओके, एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं 6x+4। दूसरे टाइप का पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है, यानी कि डिग्री 2 होगी। इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, x² + 4x + 6 ये पॉलिनोमियल है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? हमने जनरल फॉर्म देखी थी, ये थी ax² + bx + c। ये थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। तीसरे टाइप का पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, यानी कि डिग्री 3 होगी। एग्जांपल ले लो 3x³ + 6x² + 7x + 9 = ये पॉलिनोमियल है। ओके, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से लेना देना है। इसी को अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। बस इतना करना है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं कि जो ये a है ये कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये x² को 0 कर देगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर के फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम किस किस रूप में लिख सकते हैं? देखो, अगर कोई 2x² इज इक्वल टू 0 है तो हम इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, बिकॉज इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। अगर कोई ऐसा है 2x² + 7x इज इक्वल टू 0 तो हम इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, मैक्सिमम पावर इज 2। कोई ऐसा है जिसे जनरल फॉर्म होती है 2x² + 5x + 8 इज इक्वल टू 0, तो ये तो जनरल फॉर्म होती है। बट इन दोनों का ध्यान रखना कि ये भी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये भी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने वहाँ पढ़ा था चैप्टर 2 में कि पॉलिनोमियल के 2 सॉल्यूशन होते हैं। पॉलिनोमियल के 2 सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि आंसर होते हैं। तो पॉलिनोमियल के 2 सॉल्यूशंस को 2 जीरोस बोलते हैं। पॉलिनोमियल के 2 सॉल्यूशन को 2 जीरोस बोलते हैं। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, तो इसी सॉल्यूशन को 2 रूट्स बोलेंगे। आई रिपीट, पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन को जीरोस बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को रूट्स बोलते हैं। ओके, इसको सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और आप ये अच्छे से जानते होंगे मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। सेकंड वाला है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर,
थर्ड फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला लगा करके, तो इन तीनों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। पहला क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है इन पार्ट्स को कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन भी रही है या नहीं। तो x प्लस पहला वाला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम वैसे ही खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है 1 प्लस 2ab, 2a है x और b है 1 तो 2x हो जाएगा ओनली। 2 मल्टीप्लाई होगा x से, फिर माइनस साइन आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2x माइनस 2 3 जा 6। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बाकी सभी टर्म को हम इधर ले आएंगे। ये वाला 2x प्लस का है, ये वाला 2x भी प्लस का है और दोनों इज इक्वल के अपोजिट साइड हैं तो ये पहले ही कट जाएंगे। फिर भी हम इसको शो करने के लिए प्लस का 2x ये वाला है, ये वाला इधर आ जाएगा माइनस का 2x। ओके, प्लस 1 मैंने यहाँ लिखा, माइनस 6 इधर आएगा, प्लस 7 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। ये दोनों टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस 7 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, देखो अभी भी हमने सीखा था कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर इस वेरिएबल की 2 है, तो इसकी डिग्री जब 2 होती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये वाली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ हम ऐसा लिख लेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड देखते हैं, सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। इसको चेक करते हैं। देखो सिर्फ आप इसी को देख करके आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कि हाईएस्ट पावर x है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। आपको सॉल्व करके पूरा देखना होगा, क्या पता ये आगे आने वाले ऑपरेशंस में कट आउट हो जाए, 0 हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। देखते हैं, LHS तो खुला रखा है, इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। RHS को माइनस 2 की मल्टीप्लाई बाई 3 से करेंगे तो माइनस 6, माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस x से करेंगे तो प्लस का 2x, पूरी की पूरी टर्म इधर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, माइनस का 6x इधर आएगा तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हाइएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिखेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। इसको देखते हैं, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे पहले, करते हैं x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 1 x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा सेम, माइनस 2x माइनस 2, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर प्लस 3 से होगी मल्टीप्लाई तो 3x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई सेम इससे होगी तो माइनस x माइनस 3। क्लियर? पूरे के पूरे टर्म को हम इधर ला सकते हैं, बट उससे भी पहले हम अपने काम को ईज करने के लिए इज इक्वल टू है, ये बिल्कुल ध्यान से देखना, इज इक्वल टू के LHS में प्लस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू के RHS में प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। आप डायरेक्ट यहीं से काट सकते हो, जब ये इधर आएगा तो माइनस का होगा तो माइनस के दोनों 0 बन जाएंगे। ओके, दो टर्म कम हो गए हमारे पास। अब लिख लेते हैं बाकी बची हुई टर्म को।
यहाँ पे देखो x माइनस 2x हो रहा है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस का x बच जाएगा ओनली, -2 + 1 -1 बच जाएगा। फिर यहाँ -2 इज इक्वल टू, हम इन टर्म्स को डायरेक्ट इधर ही ले आते हैं पहले। ये है प्लस का 3x माइनस का x, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x, और प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। -x -2x -3x -2 प्लस का 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है, 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। अगर हम इसको सही फॉर्मेशन में लिखना चाहें ना, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x -1 इज इक्वल टू 0, बट उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। x - 3 2x + 1 x - 3 2x + 1 इज इक्वल टू x + 5। यह है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। अगेन x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2x², बस आप अपनी नजरें यहाँ देखते रहना, प्लस x -3 की मल्टीप्लाई अगेन इससे होगी, -6x - 3 इज इक्वल टू, ये खुलेगा ब्रैकेट x² + 5x। पूरी टर्म को इधर ले आएंगे और हम अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। इसको पहले लिखूंगा मैं 2x², फिर लिखूंगा मैं ये वाला x² जो यहाँ आएगा, माइनस का x², फिर लिखूंगा मैं x के टर्म्स को प्लस x, ये तो देखो हो जाएगा माइनस का 5x, ये पहले ही काट देंगे हम इसको, ये हो जाएगा माइनस का 5x, और प्लस का 5x इधर आएगा LHS में, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, माइनस का 3 और कुछ नहीं बचा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 2 में से 1 गया, ओनली 1 बचेगा, वो भी प्लस का, 5 5 10 हो जाएंगे, साइन सेम रहेगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे हम इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट है 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x + 5 x - 1। इसको सॉल्व करते हैं। बस आप अपनी नज़र मेरे पेन पे ध्यान देना, मैं इसको डायरेक्ट करूँगा। 2x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगी, ये हो जाएगा 2x² - 6x, -1 की मल्टीप्लाई इससे होगी, -x + 3। अगेन सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, x² - x + 5x - 5। पूरी की पूरी टर्म को इधर ले आएंगे और अपने हिसाब से लिखेंगे, 2x² -x², ये हो जाएगा -7x, ये हो जाएगा +4x, तो इधर आकर के -4x + 3 -5 इधर आकर के +5 इज इक्वल टू 0। उसी को समझ में आएगा, ये जो पूरा फोकस है यहाँ देखिएगा, ये टर्म x² हो जाएगा, ये वाला टर्म -11x हो जाएगा, ये वाला टर्म +8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ वाला पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ वाला है x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। LHS तो सेम है, x² + 3x + 1। RHS में आइडेंटिटी लग रही है a - b का होल स्क्वायर की, हम उसको पुट कर देंगे। देखते हैं, a² + b²
-2ab -2a था x, b था 2, तो 2 2 जा 4 और x 4x। पूरे टर्म को इधर ले आएंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, इक्वल टर्म्स में है, इसको पहले ही एलिमिनेट कर दो। 3x माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x, +1 प्लस का 4 इधर आएगा तो -4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 7x -3 इज इक्वल टू 0। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, 7th पार्ट में चलते हैं। 7th पार्ट है x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x² - ओके। a + b का होल क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। a + b का होल क्यूब क्या होता है? a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab a + b, a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b, और ये बाद में खुलते भी हैं। करते हैं इसको सॉल्व। a है हमारे पास x, b है हमारे पास 2, तो a³ + b³, 2 का क्यूब 8 होगा, + 3ab, 3a है x, b है 2, ब्रैकेट a + b, ये है LHS। RHS में देखो 2x की मल्टीप्लाई x² से होगी, तो ये हो जाएगा 2x³, 2x की मल्टीप्लाई x² से हुई तो 2x³ बना, -2x की मल्टीप्लाई 1 से 2x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, x³ + 8 + 3 2 जा 6x, ब्रैकेट में x + 2। RHS सेम रहेगा फिलहाल के लिए। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, मैं इसको यहीं पे ही कर सकता था बट आपको शो करने के लिए यहाँ तक करना पड़ा। 6x की मल्टीप्लाई x से होगी 6x², 6x की मल्टीप्लाई 2 से होगी 12x, स्क्वायर और स्क्वायर नहीं, ये भी ध्यान देते रहना, ठीक। अब इस टर्म को यहाँ ले आते हैं, माइनस का 2x³ प्लस का 2x इज इक्वल टू 0, साइन इनवर्स हुए, साइन चेंज हुए, x³ - 2x³, तो माइनस का x³ बचेगा, 2 टर्म गए हमारे पास। अब x² में कुछ नहीं है, x² में से प्लस का 6x² है, इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर x वाली टर्म देखो, प्लस का 2x 12x प्लस का 2x प्लस का 14x, और कांस्टेंट बच गया हमारे पास +8। तो ये तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है गया। अब ये माइनस में है, हम इसको प्लस में कर सकते हैं बट उसका कुछ फायदा नहीं होगा हमारे लिए, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट पार्ट में चलते हैं। x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब। LHS तो हमारा सेम रहेगा, RHS को खोलते हैं पहले। RHS है x - 2 का होल क्यूब। अगेन देखो, a + b का होल क्यूब था, a - b का होल क्यूब क्या हो जाएगा? सेम, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सब जगह माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं। ओके, पुट करते हैं इसको, तो x³ - 2³ - 3ab a + b, ओके। RHS को सॉल्व करते पहले, x³ - 8 माइनस, अब देखो मैं इन सबको एक साथ खोल रहा हूँ, 3 2 जा 6, 6x² माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये -3 इससे माइनस होगा, 3 2 जा 6x, 6 2 जा 12x, बाकी RHS सेम है।
RHS को नोट डाउन, LHS को नोट डाउन करके मैं RHS को भी इस तरफ ले आऊँगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये वाला लिख रहा हूँ मैं LHS, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन LHS में मिक्स कर रहा हूँ, तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे। माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर। ये भी था 7x स्क्वायर से 4x गया तो ये बच जाएगा 3x स्क्वायर। तो 3 टर्म एलिमिनेट हो गए। ओके, एक्स क्यूब था, इसको आगे लिख लो। देखो ये प्लस का बचा था ना 3x, तो प्लस लगा दो। माइनस एक्स क्यूब आगे लिया हूँ, एक्स क्यूब बचा, और कुछ है क्यूब में नहीं, तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, तो अब एक्स बचा। माइनस का 12x माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस का 13x। कॉन्स्टेंट टर्म प्लस का 8 प्लस का 1 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब, यहाँ पे ये एक्स क्यूब था, सॉरी ये वाली इक्वेशन गलत होगी, आप यहाँ देखना ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब। तो हमारे पास एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर का पोर्शन है 6x स्क्वायर माइनस का, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर ओनली प्लस का, ये दोनों टर्म हो गए। बचेंगे हमारे पास x माइनस 13x, बाकी सब सेम है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बस ये था, इसमें कन्फ्यूज थोड़ा नोट डाउन मैंने गलत कर दिया था। तो ये हमारे पास हो गया, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे क्लास 10th मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हों, समझ में आते हों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे में मैं एनकरेज फील करता हूँ। थैंक यू सो मच।